मोदी जी तो भगवान ही है। कब से सर? कब से? जब से मोदी जी ने अपना जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित किया है। किसान को सुनने का वो नहीं है, सरकार किसान का नहीं सुनती है। जिस किसान के नाम पे ये विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष, ये विपक्ष, और इसमें ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जिनका सुबह सुबह राहुल गांधी के साथ फोटो वायरल हो रहा है। तो किसान आंदोलन के बारे में वो क्या सोचते हैं? क्या किसान अभी जो सड़क पे उतर चुके हैं, अपने खेत वेत को छोड़ के, अपने फसल को छोड़ के जो सड़क पे उतरे हैं, क्या उनके साथ जनता है? क्या सरकार के बारे में जनता क्या सोच रही है, या केंद्र सरकार किसान के बारे में क्या सोच रही है? इन सब के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर आपका नाम? मेरा नाम मदन मोहन गुप्ता है। मैं स्वराज कंसल्टेंट एंड अकाउंटेंट्स का प्रोप्राइटर हूँ। सर क्या लग रहा है कि अभी किसान जो भी कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है, और सरकार को क्या उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए? मेरे फर्म का नाम है स्वराज कंसल्टेंट। स्वराज कंसल्टेंट का मतलब है अपना राज अपने हाथ में। जब छोटे से छोटा उद्योगपति अपनी उत्पादन का मैक्सिमम रिटेल प्राइस खुद फिक्स करता है, तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? अच्छा, किसान अपना मैक्सिमम रिटेल प्राइस खुद फिक्स करे। वो पंचायतों के माध्यम से यदि संगठित होगा तभी ये काम होगा। अदरवाइज तो पूंजीपति जो व्यवस्था है वो उसका शोषण करती रहेगी। इंडस्ट्रीज जो है उसके उत्पादन को थ्रो अवे प्राइस पे खरीदती रहेगी और अपने उत्पाद को मनमाने कीमत पे बेचती रहेगी। जिस तरीके से आलू 5 रुपए किलो खरीद के 200 रुपए किलो चिप्स बेचकर आलू से सोना पैदा किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप किसान आंदोलन कहीं ना कहीं सही है, उनकी मांगे सही है, आप ये कह रहे हैं? किसान आंदोलन को मैं कह रहा हूँ पंचायत के माध्यम से, जो राजीव गांधी जी पंचायत का संविधान में संशोधन करके पंचायतों को ताकत दी थी, पंचायत राज अधिनियम लाए थे, लेकिन पंचायतों को ताकत नहीं दी। पंचायतों को 1844 में जो अंग्रेजों ने कागज का नोट पैदा किया था, उसकी भीख देकर इस व्यवस्था के खिलाफ ना बोलने के लिए उनको हड्डी फेंकी गई। हमें चाहिए कि पंचायतों को डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी पावर दी जाए और एजुकेशन पॉलिसी भी खुद डिसाइड करने का अधिकार दिया जाए, ताकि और जुडिशरी पंचायतों के द्वारा अपने निर्णय, अपने घर के झगड़े खुद फैसला करने का अधिकार दिया जाए। किसान का जो मतलब मुद्दा है वो मुद्दा कर्जा माफी से है, एमएसपी लागू करने का करना है। जब वो किसान संगठित होंगे पंचायत के माध्यम से, तो उनकी पंचायत जो है सभी किसानों का उत्पाद खरीद के कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर बेचेगी, और नेता लोग मजबूर होंगे उनके मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर खरीद के जनता को कम रेट पर देने के लिए। जनता को, क्योंकि जब अरबों रुपए इलेक्शन में बर्बाद कर सकते हैं वो, तो वो महंगा किसान से खरीद के सस्ता क्यों नहीं बेच सकते जनता को? जनता का वोट नेताओं को चाहिए ना। जो मतलब पक्ष में है, जो बीजेपी के साथ में, वो कहते हैं कि ये जनता, ये किसान बस पंजाब और हरियाणा से ही क्यों है, और भी जगह से क्यों? ये दल की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, राष्ट्र निर्माण का काम करना पड़ेगा। भारत के संविधान में किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता नहीं दी गई है। हम जो है ऐसी चुनावी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें 1 रुपया भी खर्च ना हो। हर बूथ के जो वोटर है मिलकर संगठित होकर अपने बूथ पर 7 लोगों का चुनाव करें, और वही 7 लोग जो है उनके बिहाफ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा वोट देने का अधिकार हो। जब वो इस तरीके से वोट देंगे तो कॉरपोरेटर चुनने के लिए सिर्फ 250 ही वोटर होंगे, एमएलए चुनने के लिए 1100 ही वोटर होंगे, एमपी चुनने के लिए 11,000 ही वोटर होंगे। दिल्ली के 11,000 बूथ पे 7 प्रतिनिधि, सिर्फ 77,000 ही वोटर होंगे। तब हम इस देश की राजनीति को सही रणनीति बना सकेंगे और इन एमएलए एमपी को जनता का सेवक बना सकेंगे। अभी तो ये हनुमान चालीसा में हनुमान जी को तो कहते हैं सदा रहो रघुपति के दासा, और खुद बॉस बनना चाहते हैं। हमको इन्हें जनता का सेवक बनाने के लिए, सही राम राज्य की स्थापना करने के लिए जनता को संगठित होना पड़ेगा, और बूथ लेवल पर 7 प्रतिनिधियों को ही वोट देने का अधिकार देना पड़ेगा। जैसा कि आप उन्हें भी देख रहे हैं कि वो मतलब सामने मोदी जी का फोटो लगा के आरती कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब यहाँ पे राम राज्य की बात 1844 में जो अंग्रेजों ने कागज का नोट पैदा किया था,
उसको गुलामी में 200 साल देश को बिगड़ने में लगे हैं, तो सुधरने में टाइम तो लगेगा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पंचायत को सशक्तिकरण करके पंचायतों को ताकत देने का काम भी मोदी जी 2024 से पहले करेंगे। और 2024 से पहले हर बूथ पर 7 प्रतिनिधियों का चुनाव करके उनके द्वारा इलेक्शन ऑफ निल एक्सपेंडिचर की स्थापना होगी। रियल पंचायत राज होगा, रियल राम राज्य होगा, अखंड भारत होगा, विश्वगुरु भारत होगा। और जो बलूचिस्तान 1947 से इंतजार कर रहा है टू बी ए पार्ट ऑफ भारत, वो भारत का अंग बनेगा। अफगानिस्तान तक पाकिस्तान से एक हाईवे जाएगा और कश्मीर से अफगानिस्तान तक भारत का व्यापार होगा और अखंड भारत का निर्माण होगा। मैं चाहती हूँ एक बार आप यहाँ आए, क्योंकि एक मिनट सर साइड हो ना प्लीज। सर यहाँ आए आप। सर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बिजनेसमैन या फिर एक व्यापारी जो है आज मोदी जी के तिलक लगा रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये आरती कर रहे हैं, लेकिन किसान आज सड़क पे। क्या किसान को सुनने का वो नहीं है? सरकार किसान का नहीं सुनती है। जिस तरीके से हमने गांधी जी को भगवान बनाया, हमको राष्ट्रपिता बनाया, लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर व्यक्ति पूजा नहीं है। वो व्यक्ति देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक आत्म स्रोत्र के अंदर गांधी जी को प्रातः स्मरणीय बनाकर भगवान ना बनाए। गांधी जी के रास्ते पर चलकर जनतंत्र की स्थापना करें, ऐसी मेरी इनको मार्गदर्शन दे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप रुके जरा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। सर आप यहाँ पे मोदी जी का मोदी जी भगवान कब से? बिल्कुल, मोदी जी तो भगवान ही है। कब से सर? कब से? जब से मोदी जी ने अपना जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित किया है। मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समाज हित, समाज कल्याण के लिए और देश हित के लिए समर्पित किया है। सर किसान सड़क पे हैं और आप ये बात कहें। किसान के नाम पे ये विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष, ये विपक्ष, और इसमें केजरीवाल के गुंडे भेजे हुए हैं पंजाब से। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना चलाई, किसानों के लिए अन्य योजनाएं चलाए। तो मोदी जी ने हमेशा से किसान, जवान, चाहे देश के अन्य लोगों के लिए काम किया है मोदी जी ने। किसान कह रही है कि कर्जा माफ कर दे, एमएसपी ले आए, उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल होगा, लेकिन ये सब बातें जो है शांतिपूर्ण तरीके से होती है, ना कि आप जो है कि सर इससे पहले 2 साल का प्रदर्शन हुआ तो उसमें भी यही मांगे थी, तो इस अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब क्या होगा? शांति। ये चुनाव के नजदीक आके ये प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को खत्म करने के लिए उस पे दाग लगाने की कोशिश है। ये किसानों के हित के आंदोलन नहीं है। अपने देश में अपने सरकार से कुछ मांग करना, ये कहाँ से मतलब कलंक लगाने की बात हुई? बिल्कुल मांग रखिए आप, संविधान में हक है सबको अपनी बात कहने का, मांग रखने का। लेकिन ये किसान के नाम पे जो राजनीति चल रही है, ये करोड़ों का जो ट्रैक्टर लाया जा रहा है, ये वहाँ पे देखिए महंगे दारू की बोतलें भी मिल रही हैं। उस किसान आंदोलन में ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जिनका सुबह राहुल गांधी के साथ फोटो वायरल हो रहा है। तो ये राहुल गांधी के विपक्ष के उसमें भेजे हुए किसान का तो नाम खराब हो रहा है। सिर्फ असल वाले किसान, किसान का जो नेता है उन्होंने बोला है कि मोदी सरकार का ग्राफ राम मंदिर बनने से बढ़ गया है, उनको डाउन करना है। तो अब आप इसमें पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो इस सब का बड़ा देन कौन है? केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल का सरकार चल रही है पंजाब में और पंजाब का पूरा नागरिक केजरीवाल के अंडर में, और वहाँ से एक किसान चले हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल विपक्ष में है बेसिकली वो ये सब करवा रहा है? ये जो है मल्टीनेशनल कनाडा की फंडिंग है, कनाडा की फंडिंग है। और वो जो है पंजाब और दिल्ली मिलकर जो है हरियाणा को कुरुक्षेत्र बनाकर यूक्रेन पैदा करने की साजिश है। हम जो है मल्टीनेशनल्स की साजिश को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। मल्टीनेशनल्स की ये जो साजिश है, फूट डालो राज करो का तांडव अब भारत में नहीं चलेगा। अब भारत में हिंदू मुस्लिम एक हो चुका है। अब भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना होने वाली है। कितने, अच्छा सर, इतने सारे किसान है, क्या सारे किसान मतलब ये मतलब आतंकवादी हैं ऐसे चाहते हैं? एक जो है फंडेड होता है, वो सब जो है भीड़ तंत्र के अंदर भीड़ को इकट्ठी करता है। फंडेड जो है, मेरे को ये बताओ पहले किस लिए आ रहे किसान, क्या मांग रहे हैं? एमएसपी हिंदी में बताओ मेरे को। पैसा मांगने आ रहे ना, पैसा मांगने आ रहे ना। अब वो क्या, पैसा तो मांगने आ रहे सरकार के पास। ये जो इतना उगड़म मचा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं, इतने बढ़िया लाइसेंस गाड़ी आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, इतने, ये पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है? जब
किसान जब पैसा मांग रहा है गवर्नमेंट से, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास इतना करने के लिए? अगर किसान कह रहा है हमारे पास नहीं है, तो ये इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास? ये कौन फंडिंग कर रहा है इनको पैसे के? ये पैसा कौन सा पैसा है इनके पास? कितना पैसा? ये जो इतने किसान के पास इतना तो हौसला नहीं होता जितना ये लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं सर? क्या इतनी गाड़ियां ला रहे हैं, इतने ट्रैक्टर ला रहे हैं, इतना कुछ लेके आ रहे हैं। एक ट्रैक्टर में 6-6 महीने का राशन लेके आ रहे हैं। पिछली बार 13 महीने बैठने के लिए कसम खाया था। क्या चाह रहे किसान के पास राशन भी ना हो? राशन तो किसान का मैम ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये मुंह पे बोल रहे हैं, ठीक है। ये खालिस्तानी अगर किसान होते हैं ना, तो एक बार इनको मौका दिया गया था अंदर आने का दिल्ली के। उस समय इन्होंने क्या, लाल किले में आपने देखा था ना, क्या जितने सिपाहियों के साथ क्या इन्होंने हरकतें की थी। झंडा किसान वो होते हैं जो हमारे देश के झंडे को सम्मान करे। झंडा उतार के अपने खालिस्तानी का झंडा लहराया था इन्होंने। ये किसान नहीं होते हैं, ठीक है। किसान वो होते हैं जो अपनी माँ की रक्षा करे। इतने सारे किसानों में ठीक है उन्होंने किया, लेकिन आप सर उसमें से कई सारे किसानों का मृत्यु भी हुआ था, आप उसे भी ना भूले। मृत्यु को हम देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं देख रहे हैं। हमने प्यार मोहब्बत से बोला था कि अगर आपको जो अपनी बातें रखनी है आप प्यार से रखिए। लेकिन जब मौका दिया गया तब इन्होंने क्या किया? दोबारा तो मौका देख अब दोबारा मौका देंगे तो इस बार ये दिल्ली खत्म कर देंगे। फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल। इनको अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण करते हुए ही अपना सत्याग्रह की बात करें। सत्याग्रह का मतलब होता है कि जो नियम है, नियमों का पालन करते हुए अपनी बात कहें। सत्याग्रह का ही पालन कर रहे थे ना सर, वो आराम से ही बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस उसको कहाँ करने दे रही है? आराम से बात करने का मतलब है बैठकर। आगे जो है किसान का मतलब है 2 बैलों की जोड़ी से खेती। किसान का मतलब है कि जमीन बेचना माँ को बेचने के समान है। इनके किसानों के बच्चे जो हैं कनाडा के अंदर, सब बच्चों के, इनके बच्चे कनाडा में गए हुए हैं सबके। जितने भी ये पंजाब के किसान हैं वहीं से फंडिंग आ रही है, वहीं से इस देश को कमजोर करने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये जो है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी करने के लिए 7 समुंदर पार अपने माता पिता को छोड़कर, जो माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, जिनका दर्जा परमात्मा से भी बड़ा होता है, उनको छोड़ के ये कनाडा में नौकरी करने वाले, ये क्या जाने किसानी क्या होती है। क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो फिर यहाँ पे किसान की बात किसान ही है, बात ये। सरकार किसान के साथ है, सरकार किसान के साथ नहीं, सरकार किसान के साथ नहीं है। जब किसान सड़कों पे अभी है ना, क्या कहना चाहोगे? अभी किसान का आंदोलन जो किसान मांग कर रही है वो सही है या गलत है? सही है। वो सही होगी जब भी वो सड़कों पे है। गलत होगा तो सड़कों पे थोड़ी होगी। गलत है, वो तो कह रहे वहाँ पे खालिस्तानी है सारे खालिस्तानी होते तो पुलिस उनको छोड़ देती। 1 मिनट, 1 मिनट, आपने सही। ये लाइन हो गया। क्या हो गया? ये लाइन कि इसमें आपको इधर से उधर नहीं जाना है, इधर से उधर नहीं जाना है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आप एक बच्चे का यहाँ पे उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बारे में कि वो सही है, ठीक है, आपका क्या मानना है? भाई साहब सपोर्टर में है किसान, मैं भी सपोर्ट में हूँ। हाँ। तो किसी बीजेपी प्रवक्ता को लाइए फिर बात करते हैं। हाँ जी, इनका मानना है कि किसान आंदोलन बहुत सही है और इवन वो उनका जो मांग है वो भी सही है। देखिए ये देश का किसान, मोदी जी ने इतना सारा विकास किया, देश के किसानों को हर महीने रुपए दिए हैं। आज देखिए, आज मोदी जी ने विकास किया है सर, कहाँ किया मैं बता रहा हूँ ना, कहाँ किया विकास। बहुत किया विकास। आप देखिए आज देखिए आज राम मंदिर बना दिया, आज देश के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आज देखिए आज आप यूट्यूब चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो। आज यही कांग्रेस का टाइम था जब आपको 250 रुपए में 1 महीना मिलता था। यही आज है कि आप 250 रुपए में आप दिन भर चला सकते हो। आप चाहे जितना यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ। हुआ था, देखिए सर, पहले क्या बोलते हैं, मोदी जी ने डिजिटल को आगे बढ़ाया तो सर मैं अपनी बात ले लेता हूँ, दुनिया की छोड़ देता हूँ, ठीक है। मोदी जी ने, मैं मोदी जी को मानता हूँ, ठीक है। क्यों मानता हूँ भाई साहब? मोदी जी ने इसलिए बढ़ाया कि भाई साहब मेरी कंपनी है, आपका भी मेरा कंपनी गूगल करके देख लीजिए, ठीक है। सीना प्रोडक्शन कंपनी है, मेरे अंदर 6 बंदे रोजगार, मैं उन बंदों को रोजगार दे रहा हूँ सर, डिजिटल इंडिया के कारण, ठीक है। मैं उन 6 बंदों को रोजगार दे रहा हूँ, किसके बदौलत? मोदी जी के बदौलत। उन्हें 2024 में नेट लेके आया है, 5G लेके, वही हम सपोर्ट में कर रहे हैं। कुछ और कह रहे हैं। इंटरनेट मोदी
मोदी जी लेके आए हैं, इंटरनेट मोदी जी लेके आए हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। आप अंबानी जी क्या कर रहे हैं? अंबानी जी क्या कर रहे हैं? सपोर्ट तो मोदी जी सरकार। चक्की देखिए चक्की। मोदी जी सपोर्ट करेंगे तभी तो आज देश का व्यापारी है जो अपना व्यवसाय कर पाएगा। सपोर्ट का तो सपोर्ट आपको पता होगा कि 2019 में नोटबंदी हुई थी और जियो की शुरुआत भी उससे 4-5 महीने पहले ही हुई थी। 6 महीने पहले क्यों हुई? क्यों मोदी जी का अंबानी जी दोस्त है, तो उसने कह दिया कि मित्रों मैं नोटबंदी करने वाला हूँ, तो आप अपने नोट पहले ठिकाने लगा दो, पहले ठिकाने लगा दो। फिर अंबानी जी सोचा कि पहले आएंगे अंबानी जी। बोलो बोलो भाई। क्या बात हो गई? हो गए। रुको रुको जरूर अरे रुको सर, रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड। हाँ, YouTube।